नमस्कार दोस्तों। जैसा उत्साह बच्चों में होता है ना, जब छुट्टी होती है कितने खुश होते हैं कि भाई घर जाएंगे, खेलेंगे, है ना, मम्मी पापा को देखेंगे। अगर ऐसा ही उत्साह आपका आपके अंदर आपके काम को लेकर हो, हर दिन हर सुबह आपकी आंखें अपने आप खुलें, मतलब ज़बरदस्ती ना करनी पड़े, आपका मन हो अपने काम में, तो शायद ही ऐसा हो कि आप असफल हो जाओ। आपको सफल होना ही है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इतनी उत्सुकता होती है तो व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न भी करता है, डिसिप्लिन भी अपने आप ही हो जाता है, और बाई चांस चीज़ें ना भी बने तो उसको बनाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ दिल में होती है ना, वही जुबान पर भी है, वही एक्शन में भी आ जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अदरवाइज़ अगर खुद से खुद की लड़ाई है, मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, तो मुश्किल तो हो ही जाती है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और धनु राशि के लिए सूर्य का अपनी ही राशि में आपके लिए पंचम भाव में उच्च का होना क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल में एक बार ही ऐसा होता है कि ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के होते हैं, आपके पंचम भाव में होते हैं, जो आप देख सकते हैं मेष राशि में। वहीं शुक्र ग्रह अपनी राशि में है, वृषभ राशि में है। वृषभ राशि को सोमनाथ भगवान शिव का जो अवतार है ना, जो मंदिर है, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, उससे जोड़ा गया है। वृषभ राशि को माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है। वृषभ राशि को गाय से भी जोड़ा जाता है। वृषभ राशि को माँ अन्नपूर्णा से भी जोड़ते हैं। ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में हैं। और शुक्र जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत योग बनाते हैं, क्योंकि वृषभ ही वो राशि है जहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा खुद माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। माँ लक्ष्मी समुद्र में से निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उनकी बहन मानी जाती हैं चंद्रमा की। और शुक्र यहाँ पर अच्छा करते हैं, क्योंकि शुक्र साक्षात लक्ष्मी है। जैसे विष्णु जो हैं वो बुध हैं। कुछ लोग गुरु को विष्णु समझते हैं, पर वास्तव में जो बुध हैं, बुध ग्रह जो है वो भगवान विष्णु को दिखाते हैं। और जो गुरु है ये वास्तव में आपका दत्तात्रेय, जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव और विष्णु के अवतार हैं, दोनों के संयुक्त, उनको हम गुरुदेव बृहस्पति से जोड़ते हैं, या किसी कहीं पर सदाशिव को भी हम गुरु से जोड़ते हैं। तो इनकी जो इतनी खूबसूरत शुभ स्थिति है आपके लिए क्या लाएगी। देखिए, आपके लिए ज़्यादा शुभ हो तो ऑनेस्टी कहूँ, सूर्य आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। आपके चार्ट के कारक ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, पंचम भाव में गए हुए हैं। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा घटित अवश्य होगा जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा आगे चलकर जीवन में। होना ही होना है। अब डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में ऐसे सूर्य हैं भी या नहीं। दूसरी बात, उस सूर्य की कहीं दशा महादशा अंतरदशा है भी या नहीं। तीसरा, ये जो भाव है इसके स्वामी मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है। पर ये सारी चीज़ें कहाँ देख पाएंगे, आपकी जन्म कुंडली में। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ सूर्य को। तो सिर्फ सूर्य के आधार पे भाग्य के स्वामी का पंचम में जाके उच्च का होना बताता है कि आपकी भाग्य उन्नति में या तो आपके शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रह सकता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा है, या तो आपकी संतान, या तो आपकी क्रिएटिविटी का योग रह सकता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, स्पोर्ट्स का भी है, पंचम भाव मीडिया का भी है, और सलाह का भी है, एडवाइस देने का भी। आपकी कोई सलाह के कारण, आपकी कही गई किसी बात के कारण कुछ अच्छा हो सकता है। इस चीज़ की बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। सूर्य खुद में पिता हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, पिता, गुरु, टीचर्स, भाग्य, हायर नॉलेज के कारण व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। इस चीज़ को भी यहाँ दिखा रहा है। अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा सूर्य का यहाँ पर रिजल्ट है। इसको किसी तरह से कोई भंग भी नहीं कर रहा फिलहाल में गोचर में। और शुक्र का इससे अगले भाव में, इस भाव पर एक अर्गला भी बनाता है। अर्गला मतलब किसी चीज़ को सिक्योर करना। उसी चीज़ को एक तरह से कहते हैं, से कोई चीज़ है उसको हमने एकदम सिक्योर कर दिया कि उसकी हानि ना हो। तो उससे अगले भाव में जब शुभ भाव आ जाते हैं, शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो इस भाव के लिए अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ये ज्योतिष कहता है। इसके और बहुत सारे अपवाद हो सकते हैं, पर यहाँ पर यही दिखता है कि भैया 9th हाउस और पंचम भाव के शुभ रिजल्ट मिलने चाहिए। 9th हाउस होता है भाग्य का, टीचर्स का, नॉलेज का, विजडम का, ज्ञान का। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का है, सेल्फ एफर्ट्स का भी है, पूर्व पुण्य का भी है, जो हम परफॉर्म करते हैं ना, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो आपका कोई डांसर हो, क्योंकि उनको हर बार करके दिखाना होता है।
ऐसा नहीं कि लास्ट फिल्म में आपने एक्टिंग अच्छी करी थी तो ये फिल्म भी चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छी एक्टिंग करनी होती है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको नेम फेम मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य का आना कहीं ना कहीं छत्र योग भी बनाता है। IAS, PCS, गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई स्टेटस, लीडरशिप की क्वालिटी देता है व्यक्ति में, कॉन्फिडेंस देता है, आत्मसम्मान देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बढ़ेंगी जरूर। नेगेटिविटी है, सूर्य एक अग्नि ग्रह है, मेष एक अग्नि राशि है, पंचम भाव दूरदृष्टि का है, तो कई बार एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो सकता है व्यक्ति के अंदर। ऐसा मत कीजिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अभी राजा बने नहीं है पर हमको लगता है कि हम पहले ही राजा हैं, ऐसा भी मत कीजिएगा। सूर्य है ना, कोई भी ग्रह से गुरु है, या तो आपको ज्ञान देगा या फिर आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, अदरवाइज सूर्य यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र की बात करें तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में आता है तो कम से कम विपरीत राजयोग बनाता है, अर्थात रोग ऋण शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी गोचर तो दिखा रहा है यहाँ पर। हालांकि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो सॉफ्ट अप्रोच होनी चाहिए। आप अपने ज्ञान के आधार पर, नीति के आधार पर, बुद्धिमानी के आधार पर, चीज़ों को चॉइस लेके करने के आधार पर विजय प्राप्त करेंगे। जब यहाँ पर पाप ग्रह होते हैं तो रोग ऋण शत्रु में आप मतलब आप कह सकते हो लड़ झगड़ के इस तरह से, शुक्र मतलब डिप्लोमेसी से आप काम निकालने की कोशिश करेंगे और निकाल भी पाएंगे, जहाँ तक इस शुक्र की स्थिति का रिजल्ट है। अब यहाँ पर एक खास बात हो रही है कि ये सूर्य जो है वो भी एकादश भाव को देख रहे हैं और खुद एकादश भाव का स्वामी अपनी राशि में है। तो कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स, फ्रेंड्स आदि का कोई सहयोग या योग आपके जीवन में हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का संबंध, जैसे सूर्य है तो भाग्य का संबंध कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स, बड़े भाई बहन, उन सब से हो सकता है। अब चूंकि शुक्र है तो आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी, कोई फीमेल या ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र से संबंध है उसके थ्रू भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये किसके लिए? धनु राशि के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है जहाँ तक सूर्य और शुक्र के गोचर की बात है। सूर्य उच्च के सूर्य नमक, सूर्य क्या कह देते हैं? नाम देते हैं, नमक नहीं, नाम। नाम जानते हैं किसका नाम है? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा तो है पर नाम नहीं है, फेम नहीं है। आप गूगल पे डालोगे तो कुछ आएगा नहीं निकल के। तो सूर्य नाम देने वाले ग्रह हैं, चमक देने वाले ग्रह हैं, सम्मान देने वाले ग्रह हैं, जान पहचान देने वाले ग्रह हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों से लोगों की जानकारी हो सकती है, भले उनका स्टेटस ठीक ठाक ही हो। वहीं शुक्र जो है वो पैसा देने वाले ग्रह हैं, लक्ष्मी देने वाले ग्रह हैं, भोग देने वाले ग्रह हैं, शुभ चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना कहीं भौतिक दृष्टि से, घर है, गाड़ी है, AC है, सुख सुविधाएं हैं, अच्छे कपड़े हैं, परफ्यूम्स हैं, होटल्स हैं, स्पा हैं, इन सब से जुड़ा हुआ काम भी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा समय है। सूर्य गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है। सूर्य का कहीं ना कहीं संबंध जो है म्यूजिक से भी है, क्योंकि उसमें रिदम है ना। जिस चीज़ में रिदम होता है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है, रिदम में डिसिप्लिन है। अगर साउंड डिसिप्लिन है तब वो रिदम है, अगर उस साउंड में कहीं भी कैसे भी बज रही है तो वो शोर हो जाता है। इसी तरह, इसीलिए क्योंकि डिसिप्लिन का जो संबंध है सूर्य से है। सूर्य अपने समय पर ही उगता है, सूर्य अपने समय पर ही छिपता है। सूर्य जब उगता है तब भी लाल होता है, सूर्य जब छिपता है तब भी लाल होता है। ये क्या दिखाता है कि वो चाहे जीत हो या हार हो, उसमें अपने आप को बनाए रहने की जो क्षमता है वो सूर्य से आती है। सबसे बड़ा गुण है। मंगल साहस है, मंगल लड़ने की क्षमता भी है, पर सूर्य लीडरशिप है, सूर्य आशा है, होप है, विश्वास है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। तो ये सारे गुण भी अपने अंदर रखना जरूरी है ग्रहों के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि के लिए स्व राशि के शुक्र और उच्च राशि के सूर्य का रिजल्ट। होप, आशा के साथ ये सब आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।